दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। मैं आपकी दोस्त संध्या मैम। अभी मैंने इंग्लिश में पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 371 डी। अब मैं हिंदी में इसको पढ़ती हूँ। 300 यानी 371 घा आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। ठीक है दोस्तों, चलें शुरू करें। ओके। नंबर 1, राष्ट्रपति आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध, जिसमें नंबर 1 राष्ट्रपति आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में। इसमें क्या है, राष्ट्रपति क्या करेगा, आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में किए गए आदेश द्वारा संपूर्ण आंध्र प्रदेश राज्य की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए उस राज्य के विभिन्न भागों के लोगों के लिए लोक नियोजन के विषय में और शिक्षा के विषय में साम्यपूर्ण अवसरों और सुविधाओं का उपबंध कर सकेगा और राज्य के विभिन्न भागों के लिए भिन्न भिन्न उपबंध किए जा सकेंगे। नंबर 2, खंड 1 के अधीन किया गया आदेश विशिष्टतः का राज्य सरकार से अपेक्षा कर सकेगा कि वे राज्य की सिविल सेवा में पदों के किसी वर्ग या वर्गों का अथवा राज्य के अधीन सिविल पदों के लिए किसी वर्ग या वर्गों का राज्य के भिन्न भागों के लिए भिन्न स्थानीय संगठनों में गठन करे और ऐसे सिद्धांतों और प्रक्रिया के अनुसार जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए ऐसे पदों को धारण करने वाले व्यक्तियों का इस प्रकार गठित स्थानीय संगठनों में आवंटन करे। नंबर खा राज्य के ऐसे भाग या भागों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा जो नंबर 1 राज्य सरकार के अधीन किसी स्थानीय संगठन में चाहे उसका गठन इस अनुच्छेद के अधीन आदेश के अनुसरण में या अन्यथा किया गया है, पदों के लिए सीधी भर्ती के लिए। नंबर 2 राज्य के भीतर किसी स्थानीय प्राधिकारी के अधीन किसी संगठन में पदों के लिए सीधी भर्ती के लिए। और नंबर 3 राज्य के भीतर किसी विश्वविद्यालय में या राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन किसी अन्य शिक्षा संस्था में प्रवेश के प्रयोजन के लिए स्थानीय क्षेत्र समझे जाएंगे। नंबर गा वे विस्तार विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिस तक वे रीति विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिससे, और वे शर्तें विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिनके अधीन यथास्थित ऐसे काडर विश्वविद्यालय या अन्य शिक्षा संस्था के संबंध में ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्होंने आदेश में विनिर्दिष्ट किसी अवधि के लिए स्थानीय क्षेत्र में निवास या अध्ययन किया है। नंबर 1 उपखंड खा में निर्दिष्ट ऐसे काडर में जो इस निमित्त आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए पदों के लिए सीधी भर्ती के विषय में। नंबर 2 उपखंड खा में विनिर्दिष्ट ऐसे विश्वविद्यालय या अन्य शिक्षण संस्था में जो इस निमित्त आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाए प्रवेश के विषय में अधिमान दिया जाएगा और उनके लिए आरक्षण किया जाएगा। नंबर 3 राष्ट्रपति आदेश द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य के लिए एक प्रशासनिक अधिकरण के गठन के लिए उपबंध कर सकेगा जो अधिकरण निम्नलिखित विषयों की बाबत ऐसी अधिकारिता, शक्ति और प्राधिकार का जिसके अंतर्गत वह अधिकारिता, शक्ति या प्राधिकार है जो संविधान 32वां संशोधन अधिनियम 1973 के प्रारंभ से ठीक पहले उच्चतम न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय द्वारा अथवा किसी अधिकरण या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रयोग करेगा जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए। अर्थात नंबर का राज्य की सिविल सेवा में ऐसे वर्ग या वर्गों के पदों पर अथवा राज्य के अधीन ऐसे वर्ग या वर्गों के सिविल पदों पर अथवा राज्य के भीतर किसी स्थानीय प्राधिकारी के नियंत्रण के अधीन ऐसे वर्ग या वर्गों के पदों पर जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं नियुक्ति, आवंटन या प्रोन्नति की जाएगी। नियुक्ति, आवंटन या प्रोन्नति की बात कर रहा है। नंबर खा राज्य की सिविल सेवा में ऐसे वर्ग या वर्गों के पदों पर अथवा राज्य के अधीन ऐसे वर्ग या वर्गों के सिविल पदों पर अथवा राज्य के भीतर किसी स्थानीय प्राधिकारी के नियंत्रण के अधीन ऐसे वर्ग या वर्गों के पदों पर जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं नियुक्ति, आवंटित या प्रोन्नत व्यक्तियों की ज्येष्ठता यानी व्यक्तियों की सीनियरिटी। नंबर गा
राज्य की सिविल सेवा में ऐसे वर्ग या वर्गों के पदों पर अथवा राज्य के अधीन ऐसे वर्ग या वर्गों के सिविल पदों पर अथवा राज्य के भीतर किसी स्थानीय प्राधिकारी के नियंत्रण के अधीन ऐसे वर्ग या वर्गों के पदों पर जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, नियुक्त आवंटित या प्रोन्नत व्यक्तियों की सेवा की ऐसी अन्य शर्तें जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए। नंबर 4, खंड 3 के अधीन किया गया आदेश नंबर का प्रशासनिक अधिकरण को उसकी अधिकारिता के भीतर किसी विषय से संबंधित व्यथाओं के निवारण के लिए ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त करने के लिए जो राष्ट्रपति आदेश में विनिर्दिष्ट करे और उस पर ऐसे आदेश करने के लिए जो वे प्रशासनिक अधिकरण ठीक समझता है प्राधिकृत कर सकेगा। नंबर ख, प्रशासनिक अधिकरण की शक्तियों और प्राधिकारों और प्रक्रिया के संबंध में ऐसे उपबंध जिनके अंतर्गत प्रशासनिक अधिकरण की अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति के संबंध में उपबंध हैं, अंतर्विष्ट कर सकेगा जो राष्ट्रपति आवश्यक समझे। नंबर ग, प्रशासनिक अधिकरण को उसकी अधिकारिता के भीतर आने वाले विषयों से संबंधित और उस आदेश के प्रारंभ से ठीक पहले उच्चतम न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय अथवा किसी अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित कार्यवाहियों के ऐसे वर्गों के जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं अंतरण के लिए उपबंध कर सकेगा। नंबर घ, ऐसे अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिणामिक उपबंध जिनके अंतर्गत फीस के बारे में और परिसीमा साक्ष्य के बारे में या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि को किन्हीं अपवादों या उपांतरणों के अधीन रहते हुए लागू करने के लिए उपबंध हैं, अंतर्विष्ट कर सकेगा जो राष्ट्रपति आवश्यक समझे। नंबर 5, प्रशासनिक अधिकरण का किसी मामले को अंतिम रूप से निपटाने वाला आदेश राज्य सरकार द्वारा उसकी पुष्टि किए जाने पर या आदेश किए जाने की तारीख से 3 माह की समाप्ति पर इनमें से जो भी पहले हो प्रभावी हो जाएगा। परंतु राज्य सरकार विशेष आदेश द्वारा जो लिखित रूप में किया जाएगा जिसमें उसके कारण भी विनिर्दिष्ट किए जाएंगे, प्रशासनिक अधिकरण के किसी आदेश को उसके प्रभावी होने के पहले उपांतरित या रद्द कर सकेगी। ऐसे मामलों में प्रशासनिक अधिकरण का आदेश यथास्थित ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगा या वे निष्प्रभाव हो जाएगा। नंबर 6, राज्य सरकार द्वारा खंड 5 के उपबंध के अधीन किया गया प्रत्येक विशेष आदेश किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा। नंबर 7, राज्य के उच्च न्यायालय को प्रशासनिक अधिकरण पर अधीक्षण की शक्ति नहीं होगी। क्या कह रहा है? राज्य के जो उच्च न्यायालय को प्रशासनिक जो अधिकरण है यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है उस पर अधीक्षण की शक्ति नहीं होगी और उच्चतम न्यायालय से भिन्न कोई न्यायालय अथवा कोई अधिकरण प्रशासनिक अधिकरण की या उसके संबंध में अधिकारिता शक्ति या प्राधिकार के अधीन किसी विषय की बाबत किसी अधिकारिता शक्ति या प्राधिकार का प्रयोग नहीं करेगा। नंबर 8, यदि राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि प्रशासनिक अधिकरण का निरंतर बने रहना आवश्यक नहीं है तो राष्ट्रपति आदेश द्वारा प्रशासनिक अधिकरण का उत्साधन कर सकेगा और ऐसे उत्साधन से ठीक पहले अधिकरण के समक्ष लंबित मामलों के अंतरण और निपटारे के लिए ऐसे आदेश में ऐसे उपबंध कर सकेगा जो वे ठीक समझे। नंबर 9, किसी न्यायालय अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी नंबर का किसी व्यक्ति की कोई नियुक्ति, पदस्थापना, प्रोन्नति या अंतरण की बाबत जो नंबर
1 नवंबर 1956 से पहले यथा विद्यमान है। हैदराबाद राज्य की सरकार या उसके भीतर किसी स्थानीय प्राधिकारी के अधीन उस तारीख से पहले किसी पद पर किया गया था। या नंबर 2, संविधान 32वां संशोधन अधिनियम 1976 के प्रारंभ से पहले आंध्र प्रदेश राज्य की सरकार के अधीन या उस राज्य के भीतर किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन किसी पद पर किया गया था। और नंबर खा, उपखंड का में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा या उसके समक्ष की गई किसी कार्यवाही या बात की बाबत केवल इस आधार पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति, पदस्थापना, प्रोन्नति या अंतरण, ऐसी नियुक्ति, पदस्थापना, प्रोन्नति या अंतरण की बाबत यथास्थित हैदराबाद राज्य के भीतर या आंध्र प्रदेश राज्य किसी भाग के भीतर निवास के बारे में किसी अपेक्षा का उपबंध करने वाली तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार नहीं किया गया था, ये नहीं समझा जाएगा कि वे अवैध या शून्य है या कभी भी अवैध या शून्य रहा था। नंबर 10, इस अनुच्छेद और राष्ट्रपति द्वारा इसके अधीन किए गए किसी आदेश के उपबंध इस संविधान के किसी अन्य उपबंध में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे। तो ये तो आपका हो गया अनुच्छेद 371 घा ये आज समाप्त हुआ हमारे। इसको मैंने पढ़ लिया है 371 घा, फिर 371 ई, 371 एफ को पढ़ूंगी, स्पेशल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ सिक्किम, यानी 371 चा सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध के बारे में अगला वीडियो होगा। थैंक यू। जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत।